हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर चल रहा है हमारा वर्क एंड टाइम और हम राकेश यादव क्लास नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी में हमारा पार्ट नंबर है पार्ट नंबर 5। तो राकेश यादव क्लास नोट्स वर्क एंड टाइम क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो 4 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 14 तक। आज हम बात करेंगे पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, जबकि बी व सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में कर लेते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। और वो कंसेप्ट क्या है, देखिए। जो आपका वर्क मतलब जो कार्य है और जो आपका टाइम जो समय है, वर्क की बात करें मतलब कार्य की या वर्क एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, कार्य क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो वर्क एफिशिएंसी और टाइम जो है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, वो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जैसे कि मैं कहूं आपको कि मैं किसी काम को पूरा करता हूं कितने दिन में, 20 दिन। तो आप देख सकते हैं अभी हम सवाल क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टाइम कितना है, टाइम है आपका 20 डेज। समय कितना है, 20 दिन। मतलब मैं किसी काम को 20 दिन में पूरा करता। तो अगर मैं 20 दिन में काम पूरा करता हूं तो वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता के बारे में बात करूं, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा, पूरे काम का 20वां भाग, 1/20। तो आप देख सकते हैं 20 और 1/20 दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। एक दिन में 1/20 करूंगा तभी तो 20 दिन तक काम करूंगा, और काम कितना कर लूंगा, एक काम कर लूंगा। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि समय और कार्य क्षमता, टाइम और वर्क एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। तो आप और छोटा सा और अच्छे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मैं किसी काम को कर सकता हूं कितने समय में, 2 दिन में। तो 2 दिन में मैं किसी काम को कर रहा हूं, किसी काम को मतलब एक काम को, तो एक काम को 2 दिन में कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो मेरी वर्क एफिशिएंसी है, जो मेरी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता मतलब जो एक दिन में किया जाने वाला काम है, तो 2 दिन में मैं एक काम कर रहा हूं। तो एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूं, आधा काम, 1/2। 1/2 आज किया, 1/2 कल करूंगा, तो आधा और आधा, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा आपके, एक काम पूरा हो जाएगा। और दिन कितने लग गए, एक, और एक कितने दिन, 2 दिन। तो कुल मिलाकर समय और कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 2 और 1/2 एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो रहे। तो यही कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन में और आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में काम में लेना है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया, जो कि आपको ये कहता है कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आपको क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी, प्लस का मतलब दोनों साथ में है, ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। ए और बी ये तो साथ में ही है, और सी अकेला, उससे कंपैरिजन हो रहा है। ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। सी से आधे समय में मतलब सी अगर 2 दिन में करता है तो ए और बी आधे समय में मतलब कितने समय में कर लेंगे, 1 दिन में। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। ए और बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। तो सी अगर 2 दिन लेता है तो ए और बी आधा समय, तो 2 का आधे कितना, 1। ये समय लेंगे। ये किसके बारे में है, टाइम के बारे में। चलिए, अगर इनकी एफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो उल्टा कर लेते हैं, 2 और 1। तो
ए बी और सी है, तो तीनों मिलाकर क्या हो गए, ए बी सी। तो अगर इनकी वर्क एफिशिएंसी भी देखें तीनों की मिलाकर, तो तीनों की मिलाकर 2 और 1 कितनी हो गई, ये 3, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 में भी बात की थी। आगे पढ़ते हैं, जानकारी क्या कह रहा है। आगे की इंफॉर्मेशन आपको ये कह रहा है कि बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते। अब बात कर रहा है बी और सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते। ए के 1/3 समय में मतलब अगर ए 3 दिन लेता है तो बी और सी 1/3 समय मतलब 3 का 1/3 कितना हुआ, 1। तो बी और सी उसे कर लेते हैं 1 दिन में। जैसा कि ये वापस क्या है आपका समय और एफिशिएंसी उल्टी होगी तो 3:1 हुआ, तो तीनों की मिलाकर कितनी हो गई, 4। अब आप देख सकते हैं यहां से भी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है और यहां से भी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो ये तो अलग अलग बता रहा है, जबकि एफिशिएंसी तो 3 वही लोग है तो एक समान होनी चाहिए। तो इसे एक समान इक्वल हम करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं 4 से और इसका मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं 3 से। 4 से हुआ तो ये कितना 8, ये 4 और ये कितना 12। फिर बात करते हैं इसके बारे में, इसमें देखें तो ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 9। ठीक है, तो अब आ चुकी है आपके पास एबीसी और एबीसी एफिशिएंसी 12 और 12 इक्वल हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते, तो टोटल वर्क निकालते हैं तो कुल कार्य कितना होगा। देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर 20 दिन में काम कर लेते हैं, तो इसका मतलब तीनों 20 दिन में काम करते हैं और तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, 12 है। तो 12 का 20 से गुणा तो टोटल काम कितना हो गया, 240। अब हमें काम करवाना किससे है, ए अकेले से। तो ए अकेले से करवाना है, उसका समय निकालना है, तो टोटल वर्क है हमारे पास 240। तो नीचे ए अकेले की कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी लिख लेते हैं। तो ए अकेले की कार्य क्षमता अगर मैं लिखूं तो ए अकेले की कार्य क्षमता नीचे लिखनी है। तो ए अकेले की वर्क एफिशिएंसी क्या क्वेश्चन में हमें दिख रही है, सीधी सीधी बिल्कुल हम देख सकते हैं। ए अकेले की कार्य क्षमता जो कि कितनी है, सीधी सीधी है आपके पास कितनी, 3। तो सीधी अगर 3 है तो सीधा लिख भी लेते हैं नीचे कितना, 3। तो मैं देख सकता हूं कितनी बार कैंसिल होगा, ये जाएगा सीधा 8 बार। तो आंसर आ गया कितना, 80 डेज। तो फाइनली आपको यही पूछा था ए अकेले के लिए, तो ए अकेले के लिए कितना आ गया, 80 डेज। पिछले वाले क्वेश्चन मतलब 14 नंबर क्वेश्चंस की तरह इसमें आपको और कहीं पर हिसाब लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली ए का पूछा है तो वो पड़ा। अगर आपको सी का पूछता तो सी के लिए भी है हमारे पास कितना, 4। लेकिन अगर बी के लिए पूछता तो फिर हमें 14 नंबर क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा हिसाब किताब करना पड़ता। और वो क्या करते हैं हम, ए के लिए 3 है ए और बी के लिए 8 है, तो बी के लिए कितना हो जाता, 8 - 3 5। और नहीं तो यहां से हिसाब लगाते, सी के लिए 4 है, बी और सी के लिए 9 है, तो 4 कम कर देता सी का, तो बी के लिए यहां से भी कितना आ जाता, 5। लेकिन पूछा आपको केवल ए के लिए है, सीधा सीधा मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब डायरेक्टली आंसर आ गया कितना, 80 डेज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी हो, जब हम दोनों की कार्य क्षमताएं वर्क एफिशिएंसी इक्वल कर ले, फिर आपको ए के बारे में पूछे, बी के बारे में पूछे या सी के बारे में पूछे, हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि सी का 4 होगा, ए का 3 है और बी का मैंने आपको बताया चाहे यहां से या यहां से लीजिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 15 नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा वैसा ही कुछ है, ऐसी कुछ जानकारी दे रखी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए बी, ए प्लस बी है मतलब दोनों साथ में। ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। देखिएगा ए बी ये साथ में है और सी है। अब जैसा कि प्रतिशत की बात हो रही है, तो परसेंटेज की बात हो रही है, तो प्रतिशत में जब भी हम बात करते हैं तो कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। उसे मानते हैं जिस पर डिपेंड करता हो जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है वो। तो आपको कह रहा है ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में, तो ए बी सी से, तो ए बी की डिपेंडेंसी सी पर है,
तो सी को मान लिया कितना 100। ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं, तो 100 का 40% 40 होता है, वो भी कम, तो ए बी का कितना हो गया 60। ये क्या है आपका समय है, मतलब टाइम है। तो ये टाइम के बारे में आपको जानकारी दे रखी है। ये कैंसिल हुआ, ये गया, ये आया 3 और ये कितना 5 समय है। और एफिशिएंसी की अगर बात करूं तो उल्टा कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 5 और 3, और इसे अगर जोड़ लेंगे तो 8। ये बन जाएगा ए बी और सी तीनों के लिए, ठीक है, क्योंकि ए बी और सी 3 लोग हैं, तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 8 आ गई। आगे की जानकारी देख लेते हैं। आगे आपको कह रहा है बी और सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तो बी और सी के लिए बात हो रही है, तो बी और सी के लिए अगर यहां पर देखें, बी और सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। अब जो ये लिखकर हम कर रहे हैं इस तरह से सजा सजा कर, इस सजावट की जरूरत नहीं है, वर्बली हम कर सकते हैं इसको। मतलब मैं देख सकता हूं कि बी और सी उसी काम को ए से 60% कम समय में, तो बी और सी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ए पर। तो मानूंगा तो मैं किसको मानूंगा, ए को, और मानूंगा तो कितना मानूंगा 100 मानूंगा। तो यहाँ 100 लिखा होगा और 60% कम, तो 100 का 60% कितना होता है 60, वो भी कम है, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हुआ 100 और ये हुआ 40। ये बातें हो रही है किसकी, टाइम के बारे में, समय के बारे में, जो कि बिना लिखे भी हम समझ सकते हैं ये कैंसिल आउट होगा। ये कैंसिल होगा तो 2 और 5 आएगा रेशियो टाइम का, उल्टा करेंगे तो 5 और 2 होगा रेशियो एफिशिएंसी का। तो सीधा हम रेशियो एफिशिएंसी का भी लिख सकते, पर पूरा डिटेल में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये 2 और 5 है आपका रेशियो टाइम का, एफिशिएंसी का। इसका उल्टा करेंगे तो 5 और कितना हो गया 2, 5 और 2, 5 और 2 कितना हो गया 7। ये किसका हो गया, ये तीनों का, ए बी और सी। अब जैसा कि आप ऊपर वाली इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि ऊपर भी क्या है ए बी सी और यहां पर भी क्या है ए बी सी, तो इसका मतलब वर्क एफिशिएंसी जो है दोनों जगह सिमिलर एक समान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ कितनी है 7। तो एफिशिएंसी को एक समान इक्वल हम करेंगे, तो इसका मतलब किससे गुणा कर दें, इसका 7 से। तो ये कितना हो गया, 7 का 5 से 35, 7 का 3 से 21 और 7 का 8 से 56। इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें किससे, 8 से। 8 का 5 से कितना 40, 8 का 2 से कितना 16 और 7 का 8 से कितना 56। तो आप देख सकते हैं 56 और यहां पर भी 56 आ चुका है। अब हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क आपको पता है कुल कार्य कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 56, और जो दिन लिए जा रहे हैं नंबर ऑफ डेज जो है तीनों के लिए, वो आप देख सकते हैं कितने हैं 20 दिन। तो इसका मतलब टोटल वर्क आ गया 56 मल्टीप्लाई 2020। तो 56 मल्टीप्लाई 2020 आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 56 का डबल कर लेते हैं 112, तो ये आ गया 1120, ये टोटल वर्क हो गया। अब किसके लिए बात कर रहा है ये, बी अकेले के लिए। तो बी अकेले के लिए देखें तो क्या बी अकेला कहीं पर है इसमें, नहीं है। तो अब बी अकेला नहीं है तो बी अकेले के लिए निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां से, देखिएगा अगर बात करें ए की कितनी है वर्क एफिशिएंसी 16, ए की 16 है और ए और बी की मिलाकर कितनी है 35 है। अगर ए की 16 है और ए और बी की मिलाकर 35 है, तो इसका मतलब ए की कम कर दीजिए 35 में से, 35 में से 16 कम कर दे, ए और बी की 35 है, ए की 16 है, तो 35 में से 16 को हम क्या कर दें, लेस कर दें। तो आप ए की लेस कर दोगे तो जो रिमेनिंग रहेगी वो किसकी होगी, बी की। तो 35 में से हम लेस कर देते हैं कितना 16, तो कितना हो जाएगा ये 19, मतलब 19। ठीक है, क्योंकि 35 में से 16 आप कम करेंगे, तो 35 में से आप 16 कम करेंगे तो बन गया आपके 19, 19। बात कर रहा है बी के बारे में, तो बी के लिए हमें समय निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी हम देखेंगे, जो कि हमने देखी है कितनी आई है बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी आई है 19, 19।
क्योंकि ए की है 16 और दोनों की मिलाकर 35 है, तो ए और बी की 35 है, तो ए की 16 लेस कर ली, तो 35 में से हमने 16 लेस किया तो रिमेनिंग रह गया 19। टोटल वर्क है हमारे पास 1120 और ये एफिशिएंसी हो गई 19। तो फाइनली जो आंसर है वो आ गया कितना, 58 कंप्लीटेड 18/19 डेज, 58 से 18/19 दिन। ये हमारा आंसर इसका आ गया, जो कि पूछा गया था किसके लिए, बी के लिए। ए के लिए पूछा जाता तो डायरेक्टली हम 16 से भाग दे देते, सी के लिए पूछा जाता तो डायरेक्टली हम 21 से डिवाइड कर लेते, लेकिन बी के लिए पूछा तो एफिशिएंसी भी बी की चाहिए, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो बी की एफिशिएंसी निकाल ली। ए की पता है और ए और बी की पता है, तो ए और बी में से ए की कम कर ली तो बी की आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 16। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है ए और बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब बी और सी क्या है, साथ में है। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। बराबर समय का मतलब जितना समय ए अकेला लेता है उतना ही समय जो है बी और सी मिलकर लेते, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए और बी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकते। तो जितना दे रखा है उससे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आपको कह रहा है कि ए और बी जो है, ए और बी कर सकते हैं कितने समय में, 10 दिन में। तो ये ए और बी कर सकते हैं 10 दिन में, और सी जो है वो कर सकता है अकेला उस काम को 15 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आ गया आपको पता है 30, तो एफिशिएंसी भी आ गई हमारे पास 30/10 किया कितना 3, 30/15 किया कितना 2। ये एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई किसकी, सी की तो आ गई 2, और ए और बी की मिलाकर कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपको कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले से हमें काम करवाना। तो जरा हम देखते हैं इधर, ये कह रहा है क्वेश्चन के ए अकेला जितना समय लेता है, बी और सी उसी काम को करने में उतना ही समय लेते हैं। तो अगर हम देखें यहां से, तो ए के लिए और बी और सी के लिए जो समय है, जो टाइम है, उनका अनुपात अगर देखा जाए तो अनुपात कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है। अब समय का अनुपात 1:1 है, तो जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, उसका अनुपात समय का उल्टा होता है। 1:1 का उल्टा करेंगे, इनवर्स करेंगे, तो वापस 1:1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एफिशिएंसी है तीनों की मिलाकर, जो कि मैं देख सकता हूं ऊपर जो लिखा हुआ है वहां पर, सी की कितनी है 2, ए और बी की कितनी है 5, तो 3 और 2 कितनी हो गई आपके पास, ए और बी की है 3, सी की कितनी है 2, तो 3 और 2 कितनी हो गई, ये 5। ये किसकी हो गई, ए बी और सी, तीनों की मिलाकर हो चुकी है। ए बी की 3 और सी की, तो ए बी सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो चुकी है आपके पास, 5 हो चुकी है। अब जैसा कि यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो टोटल एफिशिएंसी है वो 2 अनुपातों में बट रही है, और वो 2 अनुपात भी बराबर के अनुपात है, और बराबर के अनुपात है तो 5 जो टोटल एफिशिएंसी है उसको बराबर में बांटूं, तो बराबर में बांटूं तो कितने में आ गई ये 2.5, और ये भी हो गई 2.5। तो ए की एफिशिएंसी अकेले की कितनी हो गई 2.5, बी और सी की मिलाकर कितनी हो गई 2.5, क्योंकि तीनों की मिलाकर कितनी है 5 है। और ये रेशियो कहां से आया, जो फर्स्ट वाली लाइन है वहां से, लेकिन वो तो टाइम के लिए था, तो टाइम के लिए रेशियो था, तो जो रेशियो टाइम का होता है उसका इनवर्स करते हैं तो एफिशिएंसी का मिलता है, तो 1:1 का इनवर्स किया तो 1:1 ही वापस आया। तीनों की 5 है, 2 बराबर रेशियो में डिवाइड करना है, तो 2.5 2.5 बराबर डिवाइड हो गई। ये 2.5 इंडिविजुअल ए की एफिशिएंसी हो गई, और ये 2.5 बी एंड सी की मिलाकर एफिशिएंसी हो गई। अब हम देख सकते हैं कि टोटल काम कितना हमारे पास 3030। करवाना किससे आपको, बी से,
बी से करवाना है, बी के लिए समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो ऊपर तो आ गया टोटल वर्क जो कि ये रहा, नीचे आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी आप आसानी से यहां से देख सकते हैं। किस तरह से निकलेगी बी की एफिशिएंसी? 3 जो है वो किसकी है? ए और बी की मिलाकर है। ए की हमें पता चली है 2.5 है, तो इसका मतलब 3 में से 2.5 में लेस कर दूं तो कितनी रह गई? हाफ रह गई, 1/2 रह गई, जो कि किसकी हो गई? बी की हो गई। तो बी के लिए समय निकालना है तो बी की एफिशिएंसी नीचे लिख लेते। तो 30/1/2 है, तो 1/2 है तो 2 ऊपर गया, तो आंसर आ गया कितना? 60 डेज। कितना आंसर आ गया? 60 दिन। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, कुछ नहीं करना आपको। ये आ गया सबसे पहले टोटल वर्क, और 3 और 2 टोटल आ गई 5, तीनों की एफिशिएंसी। ये जो लिखकर किया, ये बिना लिखे वर्बली भी हम कर सकते हैं। ए जितना समय लेता है जितने काम को करने में, उतना ही समय बी और सी उतने ही काम में लेते हैं। इसका मतलब समय का जो रेशियो है, टाइम का जो रेशियो है, 1:1 आया इन दोनों का और इस अकेले का। तो एफिशिएंसी का देखें तो उल्टा होगा, तो 1:1 का उल्टा कर लेते हैं, 1:1 ही मिला। तो टोटल एफिशिएंसी 5 है, जो कि 1:1 में डिवाइड करनी है, मतलब बराबर डिवाइड करनी है। 2.5, ये भी 2.5, ये 2.5 ए इंडिविजुअल की एफिशिएंसी है, और यहां देखूं तो ए और बी की टोटल 3 है, तो ए इंडिविजुअल की 2.5 है, तो टोटल में से ए इंडिविजुअल की लेस की तो बी इंडिविजुअल की पता चल गई, और बी से ही हमें काम करवाना है, तो टोटल वर्क है और उसकी एफिशिएंसी है बी की। तो फाइनली आंसर आ गया कितना? 60 डेज। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 17। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, 18 के बारे में। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, समय बराबर लेता है लेकिन काम बी से ये आधा करता है। चलिए, ये ए और ये बी, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करता है तो ए क्या करता है? आधा, मतलब 1। तो काम करता है मतलब बराबर समय में, मतलब 1 दिन की बात कर ले, तो ये ए और बी की हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। सी बराबर समय में ए और बी दोनों साथ में है, सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। आगे और जानकारी दे रखी है कि सी बराबर समय में ए और बी से आधा काम करता है। ठीक है, तो ए और बी से आधा काम करता है। ए और बी अगर 2 काम करते हैं तो सी आधा काम करता है, मतलब 1 काम करता है बराबर समय में। तो वो समय हमने 1 दिन का ले लिया, 1 दिन का समय लिया, तो इनकी एफिशिएंसी इसके बारे में बात हो गई। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी, ए और बी की मिलाकर और सी अकेले की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आपको कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कर लेता है कितने दिन में? 40 दिन में। तो सी अकेले की एफिशिएंसी हमारे पास है कितनी? 1। और सी अकेला कर कितने दिन में लेता है? 40 दिन में। तो टोटल वर्क हम बता सकते हैं। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास, कुल कार्य आ चुका है कितना? 40 इंटू 1 मतलब कितना? 40। कैसे आया? सिंपल है, सी 40 दिन में करता है पूरा काम, और सी की एफिशिएंसी अकेले की कितनी है? 1। तो 40 का 1 से गुणा कितना आ गया? 40। टोटल वर्क आ चुका हमारे पास यूनिट के तौर पर, इकाई के तौर पर हमें ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में या कितने दिन में कर लेंगे। तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो दिन निकालने के लिए आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, जो कि कितना है? 40। और उसके नीचे हम लिखते हैं जिनसे वो काम करवाना उनकी एफिशिएंसी। तो काम करवाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों से, तो नीचे एफिशिएंसी भी किसकी आएगी? तीनों की। तो तीनों की एफिशिएंसी में देख सकता हूं ए और बी की कितनी है? 2 है, सी की कितनी है? 1 है, तो तीनों की मिलाकर कितनी हो गई? 3। सी की 1, ए और बी की 2, तो तीनों की मिलाकर कितनी हो गई? 3। तो तीनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी है 3, और कुल काम है 40। आंसर आ गया हमारा कितना? टोटल वर्क कितना हमारे पास? 4040। तो ये 4040 हमारा हो गया टोटल वर्क, और जिनसे काम करवाना उनकी एफिशिएंसी है 3, तो 40/3। फाइनली आंसर आ गया 13 कंप्लीटेड 1/3 डेज।
13 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो ये वाली जो जानकारी दे रखी है आपको, ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको बिना काम में लिए भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? सी की एफिशिएंसी है 1 और सी 40 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया 40। फिर टोटल वर्क है 40 और क्वेश्चन कह रहा है तीनों से काम करवाना है, तो नीचे एफिशिएंसी तीनों की टोटल चाहिए, तो 2 इनकी और 1 इसकी, तो टोटल कितनी हो गई 3। 40/3 आ गया आंसर 13 कंप्लीटेड 1/3 डेज, 13 से 1/3 दिन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमारे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 से हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।